हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। 1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार। डीजीपी विनय कुमार बोले, अब बस कोर्ट ऑर्डर का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना। बिहार में अपराध और माफिया राज पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा कि करीब 1600 बड़े माफियाओं कुख्यात अपराधी पुलिस की रडार पर है और उनकी संपत्ति जब्ती के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि अब तक 400 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए विस्तृत सूची, उनका क्राइम रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और आय के स्रोत संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं। इनमें भूमाफिया, शराब माफिया और बड़े अपराध सिंडिकेट से जुड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए करोड़ों की काली कमाई खड़ी की है। कोर्ट का आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि 400 लोगों के मामले में सभी पेपर कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में 1208 और क्रिमिनल की पहचान की गई है। उनमें जुड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। पूरी सूची करीब 1600 अपराधियों की है, जिन पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। डीजीपी ने यह भी कहा कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज के बाहर विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा और इसके लिए 2000 स्कूटी खरीदी जा रही है, जिन पर महिला पुलिसकर्मी गश्त करेंगी। रोमियो टाइप लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी किसी छात्रा को परेशान करेगा तो सीधे जेल भेजा जाएगा। डीजीपी ने कहा, बैठक में फैसला लिया गया है कि संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता, गैंगस्टर नेटवर्क, अवैध धंधों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार में गृह विभाग का कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को और मजबूत किया जाएगा। राज्य में किसी भी कीमत पर संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता और आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्यवाही तेज कर दी है। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, लड़कियों की सुरक्षा। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई